हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि नेक्स्ट 30 डेज आप दोनों के रिलेशनशिप में कैसे रहने वाले हैं, आपकी एनर्जी क्या रहेगी, पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। सो आपको करना क्या है, आपको करना है वीडियो को लाइक और एनर्जीज को क्लेम। जब तक वीडियो को आप लाइक नहीं करोगे, इस रीडिंग से आप कनेक्ट नहीं हो पाओगे प्रॉपरली, राइट। सो लाइक करना जरूरी है। सो चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की नेक्स्ट 30 डेज की एनर्जी, प्लस उनके एक्शंस क्या रहेंगे इस रिश्ते में ऑल ओवर नेक्स्ट 30 डेज की एनर्जी रहने वाली है, ठीक है। यानी कि जुलाई का महीना आपके लिए क्या कुछ लव रिलेशनशिप में लेके आ रहा है, या जुलाई के महीने में आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा, ये हम देखने वाले हैं। सो चलिए देख लेते हैं क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स ऑल ओवर नेक्स्ट 30 डेज में, क्या फीलिंग्स रहेगी उनकी, और आप दोनों का रियूनियन होगा इस महीने या नहीं, ठीक है। ये भी हम देखेंगे नेक्स्ट 30 डेज में रियूनियन के कितने चांसेस हैं। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड करे और बताएं मुझे नेक्स्ट 30 डेज की एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स की। सबसे पहले बात करूंगी मैं आपकी, ठीक है। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या रहेगी। पेशेंस, सपोर्ट, ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। वीकनेस, ओके। पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी यूनिवर्स, पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी नेक्स्ट 30 डेज की कैसी रहेगी। क्रॉस रोड, वार्निंग, हार्ट ब्रेक, ट्रैवल, ओके। ऑल ओवर एनर्जी क्या रहेगी इस पर्सन की। कम्युनिकेशन, देखो नेक्स्ट 30 डेज ऑल ओवर एनर्जी कम्युनिकेशन में भी चांसेस हैं आप दोनों में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, राइट। आप दोनों में कम्युनिकेशन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिस वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो या फिर आपके पार्टनर काफी फ्रस्ट्रेट है, ठीक है। उनकी बात हम बाद में करेंगे। जो एनर्जीज यहाँ पे निकल के मुझे आपकी एनर्जी में पिक हो रही है, जो एनर्जीज आपने ना बहुत पेशेंस रखा है, ठीक है। एक मिनट, हाँ मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई कर दूँ। क्लैरिफाई दी पेशेंस, ओके। सो आपने ना बहुत पेशेंस रखा हुआ है, आप बहुत तकलीफ में थे, पेन में थे। हो सकता है 6 मंथ पहले, 2 मंथ्स पहले, या कुछ हफ्तों पहले आप दोनों की कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, या एक दूसरे से बात नहीं हो पा रही है। तो आपने ना बहुत पेशेंस रखा है। ऐसा लग रहा है कि पेशेंस रखने के बाद भी ना आपको जो है वो क्लियर सेटिस्फाई रिजल्ट, क्लियरली आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। आप चाहते हो इस व्यक्ति का साथ। आपने ना पेशेंस इसलिए भी रखा है क्योंकि आपको चाहिए मैरिज कमिटमेंट, आपको चाहिए रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, बट ये पर्सन ना उन सारी चीजों में इंटरेस्टेड नहीं थे पास्ट में, ठीक है। या फिर आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जिस वजह से भी आपने जो है बहुत इनको पास्ट में चेस करने की कोशिश की, आपने इनको बहुत ज़्यादा आपने इनको अप्रोच करने की कोशिश की, बट आप थक गए, राइट। आप थक गए और आपने कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से जो है खुद को फ्री कर लिया, ठीक है। आप आज भी मन ही मन, दिलो दिल कहीं ना कहीं इस इंसान को चाहते हो, और आप ये भी चाहते हो कि ये पर्सन वापस लौट के आ जाए, ये इंसान जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में है वहाँ से निकले, ठीक है। क्योंकि ना आप जानते हो कि ये पर्सन आपके वीकनेस पॉइंट है, राइट। आप इनसे प्यार करते हो, सो सीधी सी बात है, जो प्यार करता है वो वीकनेस नहीं होता, राइट। बट इस इंसान को पता है कि आपका वीकनेस पॉइंट ये पर्सन ही है, राइट। और आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो आपने ना उन सारी चीज़ों पे भी ऐसा लग रहा है कि वर्क किया है, ठीक है। आपने उन सारी चीज़ों पे भी काम किया है। यानी कि इस इंसान को लेके यदि आपको ज़्यादा हेडेक फील होता था या ज़्यादा वीकनेस फील होती थी, तो आपने ना उन सारी चीज़ों पे भी कहीं ना कहीं वर्क किया है। अब आप ना फुल्ली स्माइल करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। आप लोगों के सामने उठ बैठ रहे हो, सो आप बहुत सारा स्माइल कर रहे हो, आप लोगों के साथ डील कर रहे हो, सो आप बहुत सारा स्माइल के साथ कर रहे हो, ठीक है। क्यूट स्माइल आपके फेस पे रहती है, क्योंकि आपके स्माइल ही आपका अट्रैक्शन है, राइट। आपका ऑरा काफ़ी पॉजिटिव होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड सपोर्ट चाहते हो आप इस इंसान से, आपको बस चाहिए कि ये पर्सन आपको सपोर्ट करे, लव करे, राइट। इनका सपोर्ट, इनका प्यार एक डिफ़िकल्ट टाइम में आपको टाइम देना, ठीक है। इनकी तरफ से आपके लिए किसी मैजिक से कम नहीं है। आप बहुत ज़्यादा
अच्छा फील करना शुरू कर देते हो जब इनके तरफ से आपको टाइम मिलता है, इनके तरफ से आपको प्यार दिया जाता है। सो डेफिनेटली आप बहुत इंजॉय करते हो उस चीज़ को, राइट। और ऐसा भी नहीं है कि इस इंसान के बिना आप अपना ज़िंदगी छोड़ दोगे जीना, ठीक है। आप जी रहे हो, हालांकि आपको सब दिख रहा है, फिर भी आप एक्ट लाइक ऐसे कर रहे हो कि आपको कुछ नहीं दिख रहा, आप कुछ नहीं समझ रहे, बट अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आप सारी चीज़ें जानते हो कि ये पर्सन क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, और आप दोनों के बीच में रिलेशन कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा, आपको सब पता है। इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, आप वो भी जानते हो, राइट। यानी कि आप इनके बारे में एवरीथिंग, सारी चीज़ें आप जानते हो, फिर भी ना आप ऐसे प्रिटेंड करते हो जैसे कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ नहीं जानते और आपको कोई मतलब भी नहीं है। इस तरीके से कहीं ना कहीं आप प्रिटेंड करते हुए नजर आ रहे हो। प्लस इस लव रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन की भी इन्वॉल्वमेंट है, आप ये भी जानते हो, राइट। कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में आ गया है या आ गई है, उस वजह से भी आप दोनों के लाइफ में ना बहुत सारी दिक्कतें, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस का सामना आपको करना पड़ रहा है, बट इट्स ओके। आप कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को भी सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते, ठीक है। आप अपने आप में खुश हो और आपको ऐसा लग रहा है कि चलो ठीक है, यदि कोई मेरी हेल्प करे तो भी अच्छी बात है, ना करे तो भी अच्छी बात है, ठीक है। आप ज़्यादा किसी पे जो है वो पीछे पीछे नहीं जा रहे हो, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि जब ये इंसान आएगा, सपोर्ट करेगा, जब ये आएगा तभी मैं इसको जो है अलाउ करूंगा या करूंगी। यानी कि आपके मन में जो भी चीज़ें हैं ना, अब आपने उसको पेशेंस में चेंज कर दिया। अब आपने सब्र रखना सीख लिया, राइट। अब आपने पेशेंस रखना सीख लिया है। आपको तकलीफ होती है, ऐसा नहीं है कि तकलीफ नहीं होती, डेफिनेटली होती है, बट उसके बाद भी कहीं ना कहीं आपने पेशेंस रखना सीख लिया है और चीज़ों को काफ़ी बारीकी से एनालाइज करते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट 30 डेज में भी चांसेस, यदि आप दोनों के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, सो वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है, चली जाएगी नेक्स्ट 30 डेज के अंदर अंदर, और इनके साथ आपकी बातचीत फिर से शुरू होगी फ्रॉम योर साइड, ठीक है। आपकी साइड से भी हो सकता है कि बातचीत हो, कम्युनिकेशन हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे कम्युनिकेट करते हुए आप भी दिख रहे हो, ठीक है। आगे रीडिंग में पता चलेगा कि आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, बट यहाँ पे फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि इस थर्ड पार्टी की एंडिंग होगी। कहीं ना कहीं कुछ बातों से हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी नाराज हो और आपके पार्टनर से के लाइफ से निकल जाए, और मुझे यहाँ पे आपकी लाइफ में भी दिख रहा है कि कोई ना कोई थर्ड पर्सन की वजह से भी आप परेशान हो। सो वो थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं रिलीज हो सकती है, ठीक है, जा सकती है आप दोनों के बीच से, और आप दोनों के लाइफ में वापस से जैसे पहले था सारी चीज़ें वैसी हो जाएंगी, ठीक है। फिर से पहले जैसा सब कुछ होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है, राइट। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अपने ऊपर फोकस रखना, अपना काम करना है। डेफिनेटली आगे चल के चीज़ें जो है वो आपके फेवर में ज़रूर आएंगी, राइट। सो चलिए देखते हैं पार्टनर की एनर्जीज। मैं कार्ड लेने के लिए रेडी नहीं हूँ, ठीक है। क्लैरिफाई दी क्रॉस रोड, क्लैरिफाई दी क्रॉस रोड की एनर्जी क्लैरिफाई करी यूनिवर्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स, clarify the warning. Ace of Wands, clarify the heartbreak, clarify the heartbreak energy को clarify करें। 7 of Cups, clarify the travel, clarify the travel। 9 of Pentacles, we have the Tower, okay। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है 5 ऑफ कप्स। सो बात करूं मैं आपके पार्टनर की, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है वो किसी ऐसी जगह मुझे दिख रहा है जहां पे इनको डिसीजन लेना है, ठीक है। यानी कि इनके लाइफ में जैसे कि आपकी एनर्जी में कोई थर्ड पर्सन आ रहा है, तो इनके एनर्जी में भी क्लियरली नजर आ रहा है कि इनके लाइफ में भी कोई पर्सन है, ठीक है। या आप हो, या फैमिली है, आप है, रिश्तेदार है, आप है, हो सकता है सोसाइटी के लोग हैं, या कुछ भी, ठीक है। जो थर्ड इनका इंपॉर्टेंट काम है वहां पे भी इनको डिसीजंस लेना, और आपने ना इनको, हो सकता है कि आपने अपने साइड से बोल दिया है कि डिसीजंस आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि आपने अपने पार्टनर को बोला है कि डिसीजन तुमको लेना पड़ेगा, जब तक तुम डिसीजंस नहीं लोगे मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं आ सकता या नहीं आ सकती, राइट। पूरी तरीके से यदि ऐसे ही ऑन एंड ऑफ करके रखना है रिलेशनशिप में, तो फिर आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आप पेशेंस रखने के लिए रेडी हो, ठीक है। आप पेशेंस रख के बैठे हो कि कुछ तो कभी तो अच्छा होगा, बट इस इंसान का क्या है ना कि इनको आपने डायरेक्टली बोल दिया, या इस पर्सन को डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं सिग्नल्स मिल चुके हैं कि जब तक इनको कोई एक स्ट्रिक्ट फैसला ये नहीं ले लेते, ठीक है, अपने साइड से ये कोई स्ट्रिक्ट डिसीजंस नहीं ले लेते, तब तक आप इनके लाइफ में नहीं आओगे, और ये ऐसे ही हार्ट ब्रेक का सामना करते रहेंगे, ठीक है। सफ़र करते रहेंगे यहाँ से वहाँ, और
चीज़ें बहुत ज़्यादा उलझती जाएंगी इनके लाइफ में, सब कुछ बहुत ख़राब होता चला जाएगा, ठीक है। और इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं रहेगा। इस पर्सन को पता है कि मेरे जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। यदि इस पर्सन को मैंने समय रहते समझा नहीं, यदि इस इंसान को मैंने समय रहते जाने दिया, तो हो सकता है आगे लाइफ में जाकर के बहुत सारी दिक्कतें, प्रॉब्लम मुझे झेलनी पड़े, ठीक है। बट इस पर्सन को पता है कि जब ये कोई डिसीजंस लेंगे, ठीक है, इस चीज़ पे काम करेंगे, सो डेफिनेटली आप दोनों की रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी। और ये इंसान काफ़ी लंबे टाइम से जो पेशेंस इन्होंने रखा है ना, पेशेंस आपकी भी एनर्जी है। और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स में भी दिख रहा है कि इस इंसान ने भी बहुत सारा पेशेंस रखा हुआ है आपके लिए, राइट। और कन्फ्यूज़ है। इस कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन में ना इनको फाइनली आंसर देना ही होगा आपको, ठीक है। किसी एक चीज़ को चूज़ करना होगा। आप इसमें भी ज़्यादा प्रेशर नहीं कर रहे कि तुम मुझे ही चूज़ करो, तुम मुझे ही अपना जीवन साथी बनाओ, ठीक है। जो इनको अच्छा लगे आपने छोड़ दिया है करने के लिए। अब आप इनके पीछे पीछे नहीं हो, यानी कि आप हो अपने साइड से हो, ठीक है। जितना कुछ आप इनके लिए जो एक्टिविटी रखते हो वो आप तक ही रहती है, इन तक नहीं पहुंच पाती। यानी कि आप इनको कहीं पे सर्च कर रहे हो, कहीं पे देख रहे हो, या किसी से इनके लिए पर्सनल रीडिंग बाय कर रहे हो, ठीक है, पर्सनल रीडिंग करवा रहे हो, किसी से बात कर रहे हो इनके रिलेटेड, कुछ एक्टिविटी है इनके रिलेटेड, तो आप किसी से शेयर नहीं कर रहे, राइट। आप शेयर करने के मूड में नहीं हो। आपको ऐसा लग रहा है मैं क्यों शेयर करूंगा या मैं क्यों शेयर करूंगी, राइट। आप अपने आप से कहीं ना कहीं डिसीजंस लेना चाहते हो, राइट। ये पर्सन को डिसीजन लेना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। यदि इन्होंने डिसीजंस नहीं लिए तो इनके लाइफ में हो सकता है कि सब कुछ एक पल में लाइक ख़त्म हो जाए, ठीक है। अभी भी इनको ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में थोड़ा बहुत समय बचा है, मेरे हाथ में थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जिससे मैं आगे जा कर के चीज़ों को और स्मूथली जो है वो ठीक कर सकता हूँ, ठीक है। चीज़ें मेरे जीवन में ठीक हो सकती है यदि मैंने स्ट्रिक्ट डिसीजंस कुछ लिया। सो डेफिनेटली आप दोनों के लाइफ में ही सिचुएशंस जो है वो ठीक हो सकती है। द टावर का कार्ड बता रहा है कि आप दोनों के लाइफ में जो है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ज़रूर है, प्रॉब्लमेटिक चीज़ें ज़रूर हैं, बट आगे जा कर के ना बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के लाइफ में अच्छी भी होंगी, राइट। और यहाँ पे कम्युनिकेशन की एनर्जी है। सो नेक्स्ट 13 डेज में इनके तरफ से आपको कम्युनिकेशन ज़रूर मिलेगा, राइट। इनके साइड से आपको कम्युनिकेशन ज़रूर होगा, बट इसके लिए ना आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वेट यानी कि इस इंसान के हाँ बोलने तक आपको वेट करना पड़ेगा, राइट, कि ये पर्सन कब आपको कम्युनिकेट करेंगे। क्योंकि ये आपको देखो कम्युनिकेशन में लाना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपके साथ, बट इनको ऐसा लग रहा है कि इनको थोड़ा सा समय चाहिए आपके साथ कम्युनिकेशन में आने के लिए, आपके साथ चीज़ों को नए तरीके से शुरू करने के लिए इनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, राइट। और ये वेट करना भी चाहते हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है जो हो परफेक्ट हो हम दोनों के लाइफ में, ठीक है। किसी भी तरीके की कोई उलझन या रिस्ट्रिक्शन ना हो। देखो कम्युनिकेशन के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ वैंड्स। इसका सीधा सा मतलब है इस टाइम जो कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होगा, नेक्स्ट 30 डेज के अंदर जो कम्युनिकेशन आप दोनों में होने वाला है, उस कम्युनिकेशन में आपको मैरिज प्रपोजल या एंगेजमेंट के लिए या फिर एक लव प्रपोजल आपको इनके साइड से मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि ये इंसान अब बिल्कुल क्लियर है, रेडी है, इनको अब फर्क नहीं पड़ता किसी और चीज़ से, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, इनके रिश्तेदार, इनके फैमिली वाले कुछ भी कहे, ठीक है, इनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने ना आपके बिना रहा है, ठीक है, बहुत टाइम से, बहुत लंबे टाइम से हो सकता है कि आपके बिना रहते थे, बट इनको रह के ना आपके बिना लिटरली मज़ा नहीं आता था। ये चाहते हैं अब आपके साथ रहना, ये चाहते हैं अब आपके साथ चीज़ों को सेलिब्रेट करना, राइट। जब से आप इनकी लाइफ से गए हो या नो कॉन्टेक्ट जैसी सिचुएशन बनी है आप दोनों में, या बातचीत नहीं हो रही, या प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन नहीं है आप दोनों के बीच में, उस टाइम से लेके अभी तक कहीं ना कहीं ये इंसान जो है खुद को बहुत ज़्यादा एलोन फील कर रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला पड़ गया हूँ, मैं अकेली पड़ गई हूँ, और आपके बिना जीना लाइक एक एक दिन कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत मुश्किल क्रिएट कर रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, राइट। और इनको भी नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करे, क्योंकि ये चाहते हैं सॉल्व करना, राइट। ये चाहते हैं कि सारी चीज़ें जो है वो सही तरीके से हो, ठीक है, और आप भी मान जाओ, इनके लाइफ में आओ। बट इनको ऐसा लग रहा है कि ये करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। हो सकता है आप इन पे बिलीव ना करो, बट ये आपके लिए डेफिनेटली फैमिली के आगे भी स्टैंड लेंगे, और इनको लेना पड़ेगा। इनको ऐसा लग रहा है यदि मैंने स्टैंड नहीं लिया फैमिली के आगे, यदि मैंने इसको नहीं मनाया, तो हो सकता है कि आगे चल के हम दोनों की लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टीज़ आए, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस क्रिएट हो। इसलिए ये अपने फैमिली के सामने आपको अपनाना चाहते हैं, खुले दिल से, खुले मन से अपनाना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 30 डेज़ में ये इंसान ना डेफिनेटली आपको, यहाँ पे 4 वीक्स की ही एनर्जी आई है कि 4 वीक्स के अंदर अंदर ये पर्सन आपको प्रपोज कर देंगे। जो आपको चाहिए वो डेफिनेटली आपको नेक्स्ट 4 वीक्स में मिल सकता है,
क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो चीज़ें आप उम्मीद कर रहे हो इस इंसान से वो आपको नेक्स्ट 4 डेज में ही पॉसिबल है या 4 वीक्स में। और देखो यहाँ पे फ्यूचर भी दिख रहा है, नेक्स्ट 3 वीक्स में भी ये चांसेस है। फ्यूचर की एनर्जी स्ट्रांगली निकल के आई है, ऐसा लग रहा है फ्यूचर में भी चांसेस बनेंगे कि इंसान आपको अप्रोच करे, क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि फ्यूचर में ये आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, फ्यूचर में कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती है आप दोनों के बीच में। यहाँ पे स्ट्रांगली जो आपके पार्टनर है, ठीक है, वो आपको ऑफर दे सकते हैं, स्ट्रॉन्ग 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 चांसेस हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए इनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं कि नेक्स्ट एक्शन में ये व्यक्ति क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस पर्सन का। यूनिवर्स कम्युनिकेशन तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपसे बात करेंगे, कॉल मैसेज करेंगे, या फिर आपको किस तरीके से मिलने बुला सकते हैं या डायरेक्ट कॉल कर लेंगे, ठीक है। या ज़्यादा आप नाराज़ हो, आप इनके फ़ोन कॉल्स को इग्नोर करते हो, तो ये आपको मैसेज भी कर सकते हैं। इनको ऐसा लग रहा है एक बार कंफर्म हो भाई कि क्या है नहीं है, ठीक है। एक बार कंफर्म होने के बाद ही ये पर्सन कोई एक्शन या कोई डिसीजंस लेंगे। अपने साइड से कुछ भी ये ऐसा वैसा नहीं करना चाहते जिसमें इनको ऐसा लगे कि ये आपके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, किसी भी तरीके की प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में नहीं आपको डालेंगे, ठीक है। डिसीजन अब इनका होगा, आपका होगा, और दोनों साइड में मिलकर डिसाइड करोगे कि इस रिलेशनशिप में क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। इट इज़ टाइम टू डिसाइड, ये टाइम ना डिसाइड करने के लिए ही है, ठीक है। इस टाइम पे आप दोनों को डिसाइड करना होगा मिलके। डिसीजंस की एनर्जी यहाँ पे इस टाइम पे डेफिनेटली आप दोनों को ही डिसाइड करना होगा कि आगे क्या करना है नहीं करना है, क्योंकि इस तरीके से इनको लग रहा है कि जीवन नहीं जा सकता, राइट। जीवन यदि जीना है तो दोनों को साथ में मिलकर डिसीजन लेना पड़ेगा, दोनों को साथ में मिलकर इस रिलेशन को आगे लेके जाना पड़ेगा। कोई एक व्यक्ति यदि एफर्ट करेगा या करेगी, सो हो सकता है कि इस लव रिलेशनशिप में कनेक्शन बन पाना या इस लव रिलेशनशिप में ग्रोथ आ पाना बहुत डिफिकल्ट होगा। हालांकि आप दोनों का सोल कनेक्शन है, सो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में आप जुड़ोगे ज़रूर इस व्यक्ति के साथ। इस रिलेशनशिप में आप काफ़ी आगे तक जाओगे, क्योंकि इस इंसान का साथ ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। इस पर्सन का साथ आपको चाहिए, और ये एक्सेप्ट भी करते हैं कि यस, आप जब इनके साथ होते हो तो ये बहुत लव भी फील कर रहे होते हैं ना। डेफिनेटली इनमें एनर्जीज आ जाती हैं, इनमें पूरी दुनिया आ जाती है, राइट। और ये ना आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लाइक डिवाइन लव है आप दोनों के बीच में। और एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन है आप दोनों का, एक दूसरे के साथ जो प्यार है ना, वो डेफिनेटली काफ़ी डीप लेवल का है। और ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, ठीक है, बहुत लंबे टाइम से, तो अब ये कहीं ना कहीं डिसीजंस लेंगे। और इस 4 वीक्स के अंदर या 4 डेज के अंदर अंदर आपके लिए कोई डिसीजंस डेफिनेटली इनकी तरफ से होगा। और ये जो डिसीजन आपके लिए होगा, ठीक है, ये आप दोनों के रिलेशनशिप का एक टर्निंग पॉइंट मान सकते हो आप, ठीक है, कि एक टर्न आया आप दोनों के लाइफ में, एक ट्रांसफॉर्मेशन आया, और बिल्कुल सडन चीज़ें चेंज हो गई। और होनी भी पड़ेगी, क्यों पता है, क्योंकि यहाँ पे ना सब कुछ बहुत सडन होता हुआ भी नज़र आ रहा है, ठीक है। सो इस महीने काफ़ी हाई चांसेस हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में रीयूनियन होने के। क्लैरिफाई दिए डिसीजंस। देखो 7 ऑफ सोर्ड्स, जो चीटिंग एनर्जी थी ना, अब उसमें आपको जस्टिस मिलेगा। जो चीट इन्होंने किया था, जो कहीं ना कहीं आपके साथ छल किया था इन्होंने, उस चीज़ का जवाब इनको मिलने वाला है। 8 ऑफ कप्स, ये इंसान खुद से बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, ठीक है, खुद से बहुत ज़्यादा अकेलापन सा महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत प्यार से इनको डील किया, आपने बहुत प्यार दिया, आपने इनके साथ बहुत अच्छे से जो है वो डील किया, बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपको चीट किया है, राइट। अब कहीं ना कहीं इनको उस चीज़ के लिए बहुत शर्म आ रही है, बट ये आपके साथ देखो एक नई शुरुआत तो चाहते हैं। विद 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सबको ना अब जवाब देने के लिए रेडी है आपके लिए, ठीक है। यदि कोई गलत कहता है या कुछ गलत बोलता है आप दोनों के रिश्ते को लेके, तो ये वहाँ पे भी ना क्लियर कट कम्युनिकेशन देने वाले हैं, ठीक है। लोगों को क्लियरली जवाब दे के साइड कर देंगे। और यहाँ पे देखो इस अनकंडीशनल लव में द फूल का कार्ड बता रहा है कि एक नई शुरुआत डेफिनेटली होगी, और आप दोनों के लव रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक होने वाली। यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि 2 सोल एक साथ रीयूनाइट हो रहे हैं, ठीक है, 2 सोल एक साथ मिल रहे हैं, और दोनों इस मिलन के बाद ना, यानी कि इस मीटिंग के बाद आप दोनों जो है पूरी तरीके से चेंज हो जाओगे एक दूसरे के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कपड़ों में चेंजिंग करोगे या अपने फेस पे या अपने हेयर में, नो, आप दोनों
बाय हार्ट चेंज हो जाओगे। उनकी आपके लिए और आपका उनके लिए जो फीलिंग्स है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। आपको लगेगा, ये इंसान प्रूफ करेंगे कि ये आपसे ही प्यार करते हैं, किसी और के साथ इनका कोई लफड़ा नहीं चल रहा, ठीक है, किसी और के साथ इनका कोई रिश्ता नहीं है। जो रिश्ता है, जो प्यार है, सिर्फ और सिर्फ आपके साथ है, किसी और के साथ कुछ भी इनका नहीं है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं पता चल जाएंगी, राइट। और बहुत क्लियरली ये समझा देंगे लोगों को कि आपसे बहुत प्यार करते हो और आपको छोड़ के ये नहीं रह सकते, राइट। और आपके साथ एक नई शुरुआत डेफिनेटली ये करेंगे। यदि ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है ना किसी पर्सन को लेके, तो ये वहाँ पे ना हो सकता है कि फाइट भी करे आपके लिए, ठीक है, बट यहाँ पे डेफिनेटली एक नई शुरुआत ज़रूर होगी इनके साथ आपकी। सो अब मैं बात करूँ राशियों की, तो यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी में जो स्ट्रॉन्ग राशियाँ हैं वह है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। आपकी एनर्जी में वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। आपके पार्टनर की एनर्जी में नंबर की मैं बात करूँ तो नंबर 7, नंबर 1 एंड नंबर 11 स्ट्रांगली आया है। सो मे बी चांसेस है, स्ट्रांगली चांसेस हैं कि आप दोनों के मैरिज के, ठीक है। कम्युनिकेशन में नंबर 5 दिख रहा है, सो येस कम्युनिकेशन आ सकता है, ठीक है। नंबर 5, नंबर 8 की भी एनर्जी है। सो यस गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप लोगों से रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। सो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, ओके। क्लेम ज़रूर करें क्योंकि अगले कुछ दिनों में ही आपका कम्युनिकेशन होने वाला है, राइट। मैरिज प्रपोजल भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। सो इस रीडिंग को अपने लव वन के साथ ज़रूर शेयर करें और क्लेम ज़रूर से ज़रूर करें। जितना आप क्लेम करते हो उतनी चीज़ें आपकी ओर आकर्षित होती है, राइट। सो क्लेम करना ज़रूरी है, क्लेम करें, लाइक करें। और हाँ, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, DM का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।